बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संग भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला पर आधारित है। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। एक बार की बात, एक बार नंद जी के घर में एक ब्राह्मण देवता आए। उनका प्रणाम आदि से आदर सत्कार करने के बाद यशोदा माता ने भोजन के लिए उनसे विनय की। इस पर पंडित जी ने कहा कि भोजन तो करना ही है। नंदरानी ने कच्चा सीधा आटा, घी, दूध, चावल, मीठा आदि सब सामान दे दिया। पंडित जी ने चौका लीपा, बर्तन साफ किए और लगे भोजन बनाने। उन्होंने बड़े परिश्रम से भोजन तैयार किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की आयु लगभग 3 वर्ष की होगी। जब भोजन तैयार हो गया तो थाली में परोसकर आंखें बंद करके पंडित जी भगवान को भोग लगाने के लिए दिल में प्रार्थना करने लगे कि हे दीनदयाल, यह भोजन आपके लिए ही बनाया गया है। आप इसे स्वीकार करें। आपका दिया हुआ प्रसाद मुझे मिले, यही मेरे मन की एकमात्र अभिलाषा है। आप मेरी आशा को पूर्ण करें। मैं आपका प्रसाद पाकर कृतार्थ हो जाऊं। ब्राह्मण देवता नेत्र मूंदे प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में बाल रूप भगवान श्री कृष्ण जी आ पहुँचे और उस ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा देख नन्हे नन्हे हाथों से खीर पूरी का भोग लगाने लगे। जब पंडित जी ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि बाल मोहन दोनों हाथों से खीर खाने में लगे हुए। यह देखते ही पंडित जी उच्च स्वर में शोर मचाने लगे। नंदरानी, ओ नंदरानी, तेरे इस चंचल बालक ने तो मेरा बनाया भोजन खराब और जूठा कर दिया। पंडित जी की आवाज़ सुनकर यशोदा बोली, पंडित जी, अबोध बालक है, आप दुखी न हैं। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। आपकी कृपा से सब कुछ बहुत है। जितना भी चाहें आटा, घी, मक्खन, दूध, चावल आदि और ले लीजिए, और कन्हैया की झूठी रोटी हमें दे दीजिए, हम खा लेंगे। आप अपने लिए और शुद्ध भोजन बनवा लें। तो ब्राह्मण ने दोबारा कच्चा सीधा लेकर खाना बना लिया, पुनः तैयार किया। कृष्ण के झूठे बर्तन साफ किए और तब लगे भोजन बनाने में। लगभग 1 घंटे में पुनः भोजन तैयार हो गया तथा पंडित जी ने पूर्वतः थाली परोसकर भगवान के लिए भोग निमित्त रखा। तत्पश्चात नेत्र मूंद कर उसी प्रकार भोग लगाने के लिए भगवान से विनय करने लगे। इतने में लीलाधारी श्याम सुंदर फिर आधम के और लगे खीर खाने। जैसे ही पंडित जी ने नेत्र खोले तो फिर भगवान बालकृष्ण को खीर खाते देखा और घबराकर बोले, अरे यशोदा, यह तेरा बालक बड़ा नटखट है, फिर खाना जूठा कर गया। इसने सब गुड़ गोबर कर दिया। यह सुनकर माता यशोदा गुस्से में भर गई। आते ही एक तमाचा कृष्ण के कोमल मुख पर लगाती हुई बोली, अरे निगोड़े, तू बड़ा चंचल है, चल तुझे अंदर बंद कर दिया। इतना कहते हुए बालक को वहाँ से पकड़कर कमरे में ले गई। उसे अंदर कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजे पर संकल कुंडी लगा दी।
ब्राह्मण बेचारे को अब तीसरी बार फिर भोजन बनाना पड़ा। यशोदा जी ने सब सामान फिर से पंडित जी को दिया और दीनता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, अबोध बालक है, आप बच्चे के उत्पात को न देखें, फिर से भोजन बनाने का कष्ट कर लें। पंडित जी ने फिर से सब काम किया, खाना तैयार किया, बर्तन परिमार्जित साफ किए, चूल्हा जलाया और भोजन तैयार किया। तीसरी बार जब थाल परोसने लगे तब इधर उधर फटे फटे नेत्रों से देखने लगे कि कहीं फिर से वह बालक मेरे भोजन को छू न ले। इतने में यशोदा जी ने आकर पंडित जी को सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। पंडित जी की उसकी बात से निश्चिंत हो गए। दैवयोग से माता यशोदा किसी काम के लिए उस कमरे में गईं जहाँ कृष्ण जी को बंद किया था। बाहर निकलते समय उन्हें शंकर लगानी भूल गई एवं उन्हें श्री कृष्ण जी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि बाल कृष्ण तो एक कोने में दुबका बैठा था। अब तीसरी बार थाल परोसकर पंडित जी ने नेत्र बंद कर पूर्वतः श्रद्धा से भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु, आप तो कृपा निधान हैं, यह तीसरी बार मैंने भोजन बनाया है, आप कृपा करें। आपके भोग लगाने से ही मेरी मेहनत सफल हो सकती है, आ जाइए भगवान। पंडित जी आंखें बंद किए प्रार्थना कर ही रहे थे कि कृष्ण कन्हैया फिर आ पहुँचे और लगे तीसरी बार भोग लगाने। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने जब आंखें खोली, फिर श्याम सुंदर को खीर खाते देखा तो बहुत जोर से चिल्लाए कि हाय, अनर्थ हो गया, यह चंचल बालक तो आज मुझे भूखा मारेगा। अरे यशोदा, ले, अब भी तेरा बालक किए कराए पर पानी फिर गया। पंडित जी के दुख भरे वचनों को सुनकर यशोदा गुस्से से लाल पीली होने लगी और लाठी हाथ में लेकर दौड़ी हुई आई। बालक कृष्ण को लाल आंखें और लाठी दिखाकर बोली, अरे ओ नटखट कन्हैया, तू इतना उत्कंठ हट्टी हुआ जा रहा है जो तूने तीसरी बार भी पंडित जी के भोजन को छू लिया। जब माता यशोदा ने रोष में भर बालक मोहन से इस प्रकार कहा, तब उस समय कृष्ण मुरारी रुआसी सूरत बनाकर तोतली वाणी से मधुर शब्द बोलने लगे कि मैया मोही जनी दोष लगावे, बार बार यही मोही बुलावे। हाथ जोड़ कहे प्रभु आयो, खीर खाण का भोजन पायो। तब मैं रह न सकूं, उठ जाऊं या को राधा भोजन खाऊं। सुनत ही गूढ़ मृदु हरि के बैना, खुल गए पिप्र रोए की नैना। हे मैया, अब आप ही पंडित जी से पूछ लीजिए कि वे स्वयं मुझे हाथ जोड़कर बुलाते, तब मैं नहीं आता तो करवद हो मेरी मिन्नतें करने लगते और बड़ी श्रद्धा भक्ति से मानते। एक बार खीर खाने का आग्रह करते हैं, आपके भय से मैं इनके पास जब नहीं आता तो फिर यह ब्राह्मण देवता पुनः मुझे भोग लगाने के लिए विवश करते हैं। इस पर मैं जब उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लूं, खीर पूरी इत्यादि खाने लगता हूं और ये प्रत्यक्ष में मुझे खाते देखते हैं, तब आपको बुलाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गई और अब वे मन ही मन अपनी करनी पर अति लज्जित हुए। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से बाल रूप में स्वयं ही साक्षात पार ब्रह्म है। अब तो यह दिल में पश्चाताप कर भगवान श्री कृष्ण जी से लगे क्षमा याचना कर रहे। उन्होंने
नंदरानी से श्याम सुंदर को लेकर प्यार से अपने अंक में भर लिया और उन पर बलिहारी जाने लगे। उसके बाद अपने हाथों से सब चीज़ों को भोग लगाया। जब कृष्ण भगवान जी तृप्त हो गए तब शेष भोजन को ब्राह्मण ने प्रसाद समझकर खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन पंडित जी ने अपने जीवन में पहले भी नहीं खाया था। इस प्रकार बाल रूप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन एवं कृपा प्रसाद पाकर पंडित जी भी कृत्य हो गए।